हरे कृष्णा। आप सभी का आज के गीता मितम के सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा पांचवा सत्र है और आज के सत्र में हम पूरे भगवत गीता के ओवरव्यू के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के ऊपर चर्चा करते हैं, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के ऊपर चर्चा करते हैं और अंत के 6 अध्याय ज्ञान योग के ऊपर चर्चा करते हैं। एक महान आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो भगवत गीता है इसकी तुलना एक सुंदर रत्नों के संदूक से करी जा सकती है। जो संदूक के ऊपर का भाग है, जो संदूक का ढक्कन है, वो पहले 6 अध्याय हैं जो कि कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। जो संदूक के नीचे की पेंदी है वो आखिरी के 6 अध्याय हैं जो कि ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं। और इस ऊपर के ढक्कन और नीचे की पेंदी से संरक्षित संदूक के बीच के 6 अध्याय हैं जो कि अमूल्य रत्न है। और वो 6 अध्याय भक्ति योग की, शुद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो भगवत गीता है इसका मूल उद्देश्य भगवान के साथ अपने भक्तिमय संबंध को और प्रगाढ़ करना है। इसका मूल उद्देश्य भगवान को और बेहतर जानना, उनसे और बेहतर जुड़ने की कला सीखना है। भगवत गीता हमें और बहुत सारी शिक्षाएं देती है। हमें मोटिवेशन भी सिखाती है, लीडरशिप भी सिखाती है, रिलेशनशिप भी सिखाती है, क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन मूल रूप से हमें आध्यात्मिक जीवन में कैसे सुदृढ़ होना है, हमें यह ज्ञान सिखाती है। और आध्यात्मिक जीवन में भी हमें योग सिखाती है। योग का अर्थ आजकल लोग एक प्रायः शारीरिक व्यायाम के रूप में समझते हैं, लेकिन जो योग का मूल अर्थ है वो है जुड़ने की कला। योग मतलब जैसे दो और दो का योग 4 कहलाता है, तो वह विधि जो एक आत्मा को भगवान से जोड़ती है उसे योग कहते हैं। कई प्रकार के योग हो सकते हैं। जैसे भगवत गीता के पहले 6 अध्याय कर्म योग की चर्चा करते हैं, हम कैसे कर्म के साथ भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। बीच के 6 अध्याय भक्ति योग की चर्चा करते हैं, हम कैसे भक्ति से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। और आखिरी के 6 अध्याय ज्ञान योग की चर्चा करते हैं कि हम कैसे ज्ञान के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो, जब तक उसमें भक्ति का मिश्रण नहीं होगा तब तक वह अपूर्ण रह जाता है। इसीलिए भक्ति को बीच में रखा गया है। कर्म भी भक्ति के साथ मिलके पूर्ण होता है, ज्ञान भी भक्ति के साथ मिलके पूर्ण होता है। और इसीलिए जो भगवत गीता है इसका जो गूढ़ सार है, इसका जो मूल सार है, वो शिला प्रभुपाद भी बताते हैं अपने तात्पर्य में। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से भक्ति को हमें सिखाना चाहते हैं। तो आइए हम थोड़ा संक्षेप में इस भगवत गीता के 18 अध्यायों की चर्चा करें। बहुत विस्तृत रूप से हम इन अध्यायों की चर्चा अपने आगे आने वाले बहुत सारे सत्रों में करेंगे। आज हम एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे गीता समझ में नहीं आती है, कहाँ से कहाँ क्या क्या जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज हम थोड़ा बहुत संक्षेप में अगले 25 मिनट में जितना चर्चा कर पाएंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो सत्र है इसमें मैं आपको बहुत सारे नए नए टर्मिनोलॉजीज भी बताऊंगा। आपको थोड़ा कई सारी नई चीजें शायद देखने जानने सुनने को मिले। तो लेकिन बहुत परेशान नहीं होइएगा। आप में से बहुत सारे लोग अगर इसको नोट पूरा ना भी कर पाए तो भी चिंतित नहीं होइएगा। जब हम एक एक अध्याय के विस्तृत चर्चा में जाएंगे तो हम इसको और ज्यादा धीरे और ज्यादा आराम से और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के अध्याय आपको बस ये बताने के लिए है कि गीता में हमें क्या क्या कुछ मिल सकता है, और आपको ये विश्वास दिलाने के लिए है कि अगर आपको गीता कठिन लगती है तो चिंता नहीं करिए, हम बहुत सरल उसको बनाने वाले हैं। आइए। तो देखिए भगवत गीता का जो पहला अध्याय है जिसका प्रभुपा जी ने नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये भगवत गीता की पृष्ठभूमि को निर्धारित करता है। तो भगवत गीता कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में हुई है, और क्योंकि धर्म क्षेत्र में हुई है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर धर्म की स्थापना
धर्म का जो सर्वोच्च शास्त्र है भगवत गीता, उसका प्राकट्य स्वाभाविक ही है। तो पहले श्लोक में संजय को धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि जब कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए, एकत्रित हुए, तो उन्होंने क्या किया। अगले श्लोकों में श्लोक क्रमांक 2 से 11 पहला अध्याय, उसमें संजय बता रहे हैं कि कैसे जो युद्ध भूमि है वहां पे सेनाओं का संरचना हुई, कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास में जाके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, कैसे दुर्योधन भीष्म इत्यादि सबको संबोधित कर रहे हैं और युद्ध के लिए एक भूमिका बना रहे हैं। श्लोक क्रमांक 12 से 20 में दोनों ही सेनाएं, पहले कौरवों की सेनाएं फिर पांडवों की सेनाएं अपने शंखों को बजाती हैं और युद्ध का घोषणा करती हैं। जब ये शंख को पांडव बजा रहे हैं तो उन्हीं श्लोकों की श्रृंखला में बहुत सारे ऐसे छुपे हुए चिन्ह दिए गए हैं जो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि पांडवों की विजय निश्चित है। तो उन श्लोकों की श्रृंखलाओं में हम पांडवों की विजय के सूचक चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 21 से 27 में कैसे भगवान भक्त वत्सल हैं, यहाँ पे कृष्ण का इंट्रोडक्शन हो रहा है, और कैसे कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के प्रति इतना ज्यादा तत्पर है, सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, कृपा देने के लिए, अपने भक्त अर्जुन को विजयी बनाने के लिए। तो ये हमें अगले श्लोकों की श्रृंखला में मिलेगा। और श्लोक क्रमांक 28 से 46 में जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होके भीष्म द्रोण इत्यादि सबको देखते हैं और मोहित हो जाते हैं, तो अर्जुन अपने आप को युद्ध कर पाने में असमर्थ बताते हैं। अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं, ये कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने धनुष बाण को छोड़ के बैठ जाते हैं। और अर्जुन 5 कारण देते हैं युद्ध ना करने के। तो श्लोक क्रमांक 28 से 46 और अगले अध्याय, दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से 6, इन 24 श्लोकों में अर्जुन ने 5 कारण दिए हैं क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब हम इन 5 कारणों को अपने जीवन से जोड़ेंगे तो हम भी पाएंगे कि कई बार किसी कर्म को कर पाने में हमारी असमर्थता कहीं ना कहीं इन कारणों से जुड़ी हुई होती है। कई बार हम सही और गलत के बीच में सही को जानते हुए भी पालन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन 5 कारणों से जुड़ी हुई होती है। तो जब हम इन 5 कारणों पर चर्चा करेंगे तो अपने जीवन के भी बहुत सारे असमंजस को हम और निकट रूप से देखने का प्रयास करेंगे। खैर, इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय की शुरुआत में पहले 6 श्लोकों में अर्जुन एक और कारण कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। और जब अर्जुन अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से उपयोग कर चुके होते हैं, अपनी बुद्धि को पूरी तरीके से लगाने के बाद में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मैं अपने आप अपने जीवन की समस्याओं का हल नहीं कर सकता। देखिए, हम सबका जीवन भी ऐसा ही है। हम जब किसी समस्या में होते हैं तो सबसे पहले खुद की बुद्धि लगाते हैं और ये मान के बैठते हैं कि सब चीजों का उत्तर मेरे पास में है। लेकिन भरसक प्रयास करने के बाद हम कई बार इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि मेरे जीवन की समस्याओं का हल मेरे हाथों में नहीं है, मुझे किसी उच्च सहायता की आवश्यकता है। आई नीड अ डिवाइन इंटरवेंशन इन माई लाइफ। मुझे भगवान की या किसी गुरु की या किसी वरिष्ठ की या माता पिता की या किसी शिक्षक की या किसी मार्गदर्शक की सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन भी इस निष्कर्ष पर निकलने के बाद दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 8 से 10 में, श्लोक क्रमांक 7 से 10 में कृष्ण को समर्पण करते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, हे कृष्ण अब मेरी कृपण बुद्धि के कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितम में, अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। शिष्यस्ते हम शाधि माम तम, अब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ये 7 से 10 श्लोक में अर्जुन कृष्ण को समर्पण करते हैं और यहाँ से भगवत गीता चालू होती है। यहाँ से एक्चुअल कृष्ण अर्जुन के रथ की ही नहीं, अर्जुन के जीवन की भी लगान अपने हाथों में ले लेते हैं और अब अर्जुन को इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर लेकर के जाते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी। एक्चुअली जो गीता का टर्निंग पॉइंट है वो श्लोक क्रमांक 2.7, 8, 9 इस प्रकार है। फिर श्लोक क्रमांक 11 से 30 में भगवान अर्जुन को आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व बताते हैं। तो अर्जुन ने पिछले अध्याय में 5 कारण दिए थे युद्ध नहीं करने के। भगवान दूसरे और तीसरे अध्याय में उन 5 कारणों को संक्षेप रूप में उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान बताते हैं।
कि आत्मा क्या है, कैसे तुम शरीर नहीं हो, कैसे तुम आत्मा हो, और कैसे हमको जीवन को शाश्वत सत्य के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना है। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि कर्म कांड के दृष्टिकोण से अगर तुम जीवन को हानि और लाभ के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन में भी अगर देखने का प्रयास करोगे तो भी युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। फिर उसके बाद बताते हैं बुद्धि योग, कैसे निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से तुम कर्म कर सकते हो और अपने ड्यूटीज को स्टिक कर सकते हो। भगवान ये अर्जुन को ज्ञान देते हैं। और फिर श्लोक क्रमांक 54 से 72 में भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सारे संसार में सब प्रकार से कर्म कर रहा है लेकिन उसके बाद में भी इस संसार के कर्म बंधन से प्रभावित नहीं हो रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो पानी में रहने के बाद भी गीला नहीं होता है या फिर एक ऐसा व्यक्ति, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो माया में फंसे हुए हैं, हमारा क्या होगा। तो भगवान बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, जो इस संसार की माया में होने के बाद भी माया में फंसा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, हम जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। दूसरे अध्याय में जब भगवान स्थित प्रज्ञ की चर्चा कर रहे होते हैं तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम ज्ञान के माध्यम से जो 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 हृदय की मलिनता है, या फिर तुम ज्ञान के माध्यम से जितने भी पाप कर्म है उनको दूर रख सकते हो। तो जब भगवान ये कहते हैं तो अर्जुन को लगता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब दुनियादारी के कामों को छोड़ के चुपचाप शांति से बैठना, जैसा हम में से कई लोगों का समझ होता है। कई लोग समझते हैं आध्यात्मिक जीवन मतलब कुछ नहीं करेंगे, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो अर्जुन भी यही समझ बैठता है, लेकिन भगवान उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो जब अर्जुन यह समझ बैठता है और फिर भगवान दूसरे श्लोक के अंत, दूसरे अध्याय के अंत में कहते हैं कि अर्जुन चलो उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी भगवान ने बोला कि ज्ञान का अनुसरण करो, ज्ञान मतलब शांति से बैठो, फिर भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, युद्ध मतलब कर्म करो, तो व्हाट इज इट। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान से पूछता है कि अर्जुन आपने पहले कहा ज्ञान का अनुसरण करो, फिर कह रहे हो युद्ध करो, तो दोनों में से मैं करूं क्या। क्योंकि अर्जुन को लग रहा है आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब कुछ नहीं करना, निष्क्रियता। तो भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि कैसे हम कर्म कर सकते हैं इस संसार में इस प्रकार कि हम संसार के कर्म बंधन से न फंसे। और ये तीसरा अध्याय है कर्मयोग, जहां पर हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ वर्क। हम कैसे कर्म करें, कि कर्म भी करें, संसार में जिम्मेदार भी रहें, अपनी ड्यूटीज का निर्वहन भी बहुत एफिशिएंटली कर सकें, एट द सेम टाइम हम एंटेंगल ना। तो ये ज्ञान, ये कला भगवान तीसरे अध्याय में सिखाते हैं, जहाँ पर हम बहुत विस्तार से आर्ट ऑफ वर्क के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके बाद भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक चेतना में स्थिर होकर कर्म करने में सबसे बड़ा बाधक है हमारी भोग करने की इच्छा, लस्ट। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कैसे इस लस्ट को हम टैकल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सही कार्य को करने में सबसे बड़ा बाधक होता है हमारी अपनी आसक्ति, हमारे अपने अटैचमेंट्स, जिसके कारण हम खुद भी कष्ट भोगते हैं, दूसरे भी हमारे कारण कष्ट भोगते हैं। लेकिन ये आसक्ति इतनी स्ट्रांग है कि आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो कैसे हम इसको डील करें और कैसे हम एक्सटर्नल ट्रिबुलेशन से इफेक्ट हुए बिना इंटरनली स्टेबल हो सकते हैं, ये भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। चौथे, क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को ज्ञान के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता के ऊपर उठने के बारे में वर्णन करते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में भगवान उस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। क्या है वो आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान अपने बारे में बताते हैं। इसी अध्याय में एक बहुत सुंदर विधि बताई गई है इस भगवत गीता को समझने की, कि सचमुच में गीता को समझने की सही विधि क्या है, गीता के ज्ञान को साक्षात्कार करने की सही विधि क्या है। तद टिप्पणी पाते न परि प्रश्न सेवया, हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस गीता को समझने के लिए परंपरा की विधि क्या है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस गीता को जो समझ गया उसको लाभ क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये सब बहुत सुंदर चर्चाएं हमारे चौथे अध्याय में आएंगी।
5वें अध्याय में तो क्योंकि दोबारा से भगवान ने अर्जुन को बताया ज्ञान योग का अनुसरण करने के लिए, तो फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन को लगा अरे अभी तो बोला युद्ध करो, फिर कह रहे ज्ञान करो। तो फिर भगवान दोबारा कृष्ण से वही प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, कि भगवान एक बात बताइए, कर्म में और ज्ञान में उत्तम क्या है? क्योंकि अर्जुन को अभी भी लग रहा है कि कर्म और ज्ञान अलग अलग है। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कर्म और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं भक्ति में आया और जब मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ तरीके से पालन करने लगा, तो बहुत सारे लोग मुझसे बुला के कहते थे, बेटा कर्म करो, ये सब आध्यात्मिक जीवन नहीं, कर्म करो, कर्म कर्म ही पूजा है। तो मैं कई बार लोगों से पूछता था कि कर्म की परिभाषा क्या है। हम में से अधिकतर लोग हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, हमारे जॉब को कर्म मानते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूं वो ही मेरा कर्म है। ये गलत समझ है। कर्म और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। हम जो भी संसार में कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये एक कर्म है। मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, सोता हूँ, ये सब कर्म है। इवन सोना भी कर्म है। वॉट एवर एक्शन वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड इज कर्म। तो अगर हम उस कर्म को आध्यात्मिक चेतना में करेंगे, तो वो कर्म हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। और अगर हम उस कर्म को भौतिक चेतना में करेंगे, तो वही कर्म हमारे बंधन का कारण है। तो कर्म और ज्ञान अलग अलग चीजें नहीं है, कर्म और आध्यात्म अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ज्ञान के आधार पे हमें कर्म करने की कला सीखनी है। आध्यात्मिक चेतना में हमें कर्म करने की कला सीखनी है। दिस इज द आर्ट ऑफ वर्क। तो भगवान इसको थोड़ा और विस्तार से 5वें अध्याय में बताते हैं। तो हम संसार के कर्म करते हुए भी विरक्त हो सकते हैं। हम संसार के कर्म करते हुए भी आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो सकते हैं। बल्कि दूसरी भाषा में कहा जाए तो आध्यात्मिक चेतना में स्थित व्यक्ति ही सचमुच में संसार में कर्म कर सकता है। और भगवान इसका उदाहरण देते हैं जनक महाराज। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कशन ये आने वाला है, जहाँ पे हम नॉलेज और कर्मा के बीच का सिंथेसिस देखेंगे। हम सही पर्सपेक्टिव सब समझेंगे, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ एक्शन। तो भगवान 3 तरीके के एक्शंस का डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक्शन, इनएक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल एक्शन। तो कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों भगवान बताएंगे। भगवान बताएंगे हाउ यू कैन डू एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। आप कार्य करते हुए भी निष्क्रिय हो सकते हो, निष्क्रिय होते हुए भी कार्य कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग 5th चैप्टर में आने वाला है, जो हम चर्चा करेंगे। तो जब 5th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, तो भगवान बताते हैं कि जब हम ज्ञान के आधार पे अपना कर्म करते हैं, जब हम निष्काम भाव से अपना कर्म करते हैं, तो उससे विरक्ति आती है। और उस विरक्ति की भावना में जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को, जब अपने इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता है, तो वो ध्यान की स्थिति में जा सकता है। तो 6ठे अध्याय में भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। जो हम कई लोगों को आजकल योग का मतलब यही पता है, योग का मतलब आसन और प्राणायाम। लेकिन भगवान अष्टांग योग बताते हैं, जिसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। तो भगवान इसको इलेबोरेटली बताते हैं 6ठे अध्याय, जो हम वहां पर चर्चा करेंगे। इस 6ठे अध्याय में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आने वाला है मन के ऊपर। देखिए, हमारे जीवन में हमारे अधिकतर कष्टों का एक ही कारण है, वो क्या? हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड। मन ऐसी चीज है जो स्वर्ग को नर्क बना सकता है, नर्क को स्वर्ग बना सकता है, मित्र को शत्रु बना सकता है, शत्रु को मित्र बना सकता है, रिश्ते बना भी सकता है, रिश्ते बिगाड़ भी सकता है। तो जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, वो मन उसका सबसे बड़ा सहयोगी है। जिसने अपने मन को अपना कंट्रोल नहीं कर पाया, वो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, उसके पतन का कारण बनेगा। तो कैसे इस मन को हम नियंत्रित करें, कैसे हम इस मन को अपने काबू में लेके आए, ये चर्चा हमारे 6ठे अध्याय में आने वाली है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवंजनम। अर्जुन पूछेंगे भगवान, मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, कैसे इसको नियंत्रित करूं मैं, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो भगवान बताएंगे, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। निश्चित रूप से हे अर्जुन, ये मन बहुत चंचल है, लेकिन एक विधि से इसको नियंत्रित किया जा सकता है।
वो विधि क्या है वो हम जब छठे अध्याय की चर्चा करेंगे तब उसको एलैबोरेटली डिस्कशन करेंगे। ये पूरा डिस्कशन करने के बाद भगवान छठे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वोच्च योगी कौन है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान यो माम भजते यो माम। तो भगवान यहाँ पर भक्ति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भजते, कर्मयोग के बारे में बताया, निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, और सब बताने के बाद में कंक्लूजन क्या दे दिया, सर्वोच्च योगी कौन है, भजते यो माम, जो मेरा भजन कर रहा है। तो अब यहाँ पे भगवान भक्ति योग का डिस्क्रिप्शन चालू करते हैं और 7वें अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बताना चालू करेंगे। देखिए, समय युक्त तमो मतः, हम भगवान से कब जुड़ सकते हैं, जब हम भगवान के बारे में जाने। भाई अगर हमें किसी से आकर्षित होना है तो हम उससे आकर्षित कैसे होंगे, जब हम उसके बारे में जानेंगे। तो भगवान के बारे में जानेंगे कैसे, वो भगवान 7वें अध्याय में बताना चालू करते हैं। कैसे आप मेरे बारे में जान सकते हो, ये भगवान 7वें अध्याय में बताएंगे। हाउ टू नो मी, लाइक दैट ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन which begins from the 7th chapter, knowledge of the absolute। ना भगवान यहाँ पे बताएंगे कि 4 तरीके के लोग मुझसे जुड़ते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, 4 तरीके के लोग हैं जो मुझसे नहीं जुड़ते हैं। हाँ, तो कौन किस तरीके से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करता है, कैसे भगवान को जानता है, कैसे भगवान से जुड़ता है, कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भगवान 7वें अध्याय में संक्षेप रूप में करते हैं। 7वें अध्याय के अंत में भगवान 6 कीवर्ड्स को यूज करते हैं। अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। तो अर्जुन इन 6 वर्ड्स को पकड़ करके 8वें अध्याय की शुरुआत में प्रश्न पूछता है कि भगवान आपने ये 6 शब्दों का उपयोग करा, मुझे इनकी परिभाषा बताइए। आध्यात्म क्या है, ब्रह्मन क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है। तो पूरे 8वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं और 8वें अध्याय में भगवान कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मेरे पास में आ सकता है, उसका वर्णन करते हैं। तो बहुत सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग हमें गीता सिखाती है, और वो भगवान यहाँ पर 8वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। व्हाट इज द आर्ट ऑफ डाइंग। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत त्यन्ते कलेवरम अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। तो ये पूरा ब्यूटीफुल सा डिस्क्रिप्शन हमारा 8वें अध्याय में है, जिसको हम बहुत इलेबोरेटली करेंगे। कि कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सचमुच में जीवन बीमा ले रहे हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जीवन के साथ भी, जब जीवन के साथ हैं तो आनंद के साथ जी रहे हैं, संतुष्टि के साथ जी रहे हैं। जीवन के बाद एक उच्च गति को प्राप्त कर रहे हैं। तो असली जीवन बीमा तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में ही मिल सकता है, जो सचमुच में जीवन के साथ भी रहेगा और जीवन के बाद भी रहेगा। तो ये चर्चा हम अपने 8वें अध्याय में बहुत ही करेंगे, क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कौन व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है जो मुझसे आकर्षित है, जो मुझसे आसक्त हो गया है। अब भगवान से आसक्त कैसे हुआ, कैसे भगवान की अनन्य भक्ति करेंगे, ये जो सबसे ज्यादा क्रूशियल डिस्कशन ऑफ भगवद गीता है, ये 9वें अध्याय में आता है। 9th chapter is kind of the central chapter of the entire Bhagavad Gita and one of the most crucial discussions of the entire Bhagavad Gita। तो 9वें अध्याय में भगवान अनन्य भक्ति के बारे में बताएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्सेस आएंगे इस 9वें अध्याय में। राज विद्या, भगवान बताएंगे भगवद गीता राज विद्या है। ये भगवद गीता टॉप मोस्ट सीक्रेट है। ये भगवद गीता बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये भगवद गीता को फॉलो करना बहुत ही जॉयफुल प्रोसेस है। कई बार लोगों को लगता है आध्यात्मिक जीवन मतलब बहुत कठिनाई होगी, बहुत टफ है। नो, इट्स अ वेरी वेरी जॉयफुल प्रोसेस।
ये भगवान बताते हैं। इसी भगवत गीता में भगवान 9वें अध्याय में बताएंगे चतुश्लोकी गीता, 4 श्लोक में भगवान पूरी गीता को समराइज कर देंगे। पहला श्लोक जो भगवान के तत्व को बताएगा, दूसरा श्लोक जो उनके बारे में बताएगा जो भगवान से आकर्षित है, तीसरा श्लोक जो उनके बारे में बताएगा जिन पर भगवान कृपा कर देते हैं। तो कैसे भगवान को जाने, कैसे उनसे जुड़े, और भगवान हम अपने से जुड़े लोगों के लिए क्या करते हैं, ये भी भगवान 9वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा डिस्कशन हमारे 9वें अध्याय में आने वाला है। 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, तो हे अर्जुन, इस पूरे का इसेंस क्या है? मन मना भव मत भक्तो मत्या जीमाम नमस्कुरु, कि तुम सदैव अपने मन को मुझ पर लगाओ, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मेरे शरणागत हो। तो कैसे कोई व्यक्ति सदैव अपने मन को भगवान में लगा सकता है? कैसे हम भगवान पे मन लगाएं? ये भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं। तो भगवान पे मन लगाने के लिए हमें भगवान के गुणों के बारे में, हमें भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, हमें भगवान के व्यक्तित्व के बारे में जानना पड़ेगा। और ये भगवान हमें 10वें अध्याय में बताते हैं, जहाँ पे भगवान अपने बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि हम कैसे इस संसार में रहते हुए भी भगवान में अब्सॉर्ब हो सकते हैं। हाउ कैन वी लिव इन दिस वर्ल्ड बट बी अब्सॉर्ब इन कृष्ण। तो ये जो ज्ञान है ये भगवान हमको 10वें अध्याय में देते हैं, द आर्ट ऑफ अब्सॉर्प्शन इन कृष्ण। बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन आएगा। और इस 10वें अध्याय में ही जब हम डिस्क्रिप्शन करेंगे तो हम एक और चर्चा करेंगे। देखिए, प्रायः बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम एक देखने को मिलती है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, कंपटीशन का भाव रखते हैं। हम दूसरे को सक्सेस को हजम नहीं कर पाते, और हम सक्सेसफुल होते हैं तो दूसरे हजम नहीं कर पाते हैं। और इसके कारण हम खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरे भी हमसे दुखी रहते हैं। अननेसेसरी कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, कंपेयरिंग, कंडीशनिंग, ये सब चीजों से हम कैसे ऊपर उठे, ये हम चर्चा अपने 10वें अध्याय की जब डिस्कशन लेंगे तो उसमें हम करेंगे। तो ऑल दीज डिस्कशंस विल कम इन द 10th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। फिर उसके बाद में आता है 11वां अध्याय। तो भगवान अपने बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं, और फिर अंत में श्लोक में कहते हैं कि ये यदि यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उजितम एवं, कि हे अर्जुन, तुम जितनी भी विभूतियों के संसार में देख रहे हो वो तो मेरे ऐश्वर्य का एक कण मात्र है। तो मैं तो सारे संसार को ही व्याप्त कर रहा हूं। तो अब अर्जुन के मन में उत्सुकता आ जाती है। अर्जुन भगवान का वो रूप देखना चाहता है जिससे भगवान इस सारे संसार में व्याप्त हो। तो ये अर्जुन भगवान को 11वें अध्याय के आरंभ में व्यक्त करता है कि हे कृष्ण, आप कृपया मुझे अपना वो रूप दिखाइए जिससे आप सारे संसार में व्याप्त होते हैं। मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। और अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप दिखाते हैं। तो भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, लेकिन लोग भगवान के विश्व रूप को ही सर्वस्व ना समझ बैठे। देखिए, भगवान का ऐश्वर्य अपनी जगह है, लेकिन भगवान की मधुरता भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान का जो ऑल परवेसिव जो विश्व रूप है वो अपनी जगह है, लेकिन भगवान का जो जो साकार स्वरूप है जिससे हम संबंध जोड़ सकते हैं वो बहुत विशेष है। तो लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए अर्जुन भगवान से कहता है कि हे कृष्ण, आपने मुझे विश्व रूप तो दिखाया, मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाइए। भगवान दिखाते हैं, मुझे अपना द्विभुज रूप भी दिखाइए जो आपको भक्तों को बहुत प्रिय है। भगवान वो भी दिखाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो विश्व रूप का दर्शन है ये हमारे 11वें अध्याय में आएगा। जब हम विश्व रूप के दर्शन की चर्चा करेंगे तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे अपने लाइफ को और अपने एक्शंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ टू डिटरमाइन द पर्पस ऑफ व्हाट एवर आई डू इन लाइफ, हाउ टू डिटरमाइन द गोल, हाउ टू सेट माई गोल, हाउ टू सेट करेक्ट प्रायोरिटीज ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू बी डिटरमाइंड टुवर्ड्स अचीविंग माई गोल। ये बहुत सारे डाउट्स मन में बार बार आते रहते हैं।
इनकी चर्चा हम 11वें अध्याय में करेंगे, जब भगवान के विश्व रूप की और विश्व रूप ने अर्जुन से क्या कहा, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन होने वाला है वो, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मेक डिसीजंस इन लाइफ। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डिस्कशन 11वें अध्याय में आएगा। 12वें अध्याय में अर्जुन भगवान अर्जुन को दोबारा भक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान से पूछता है कि आपका विश्व रूप है, आपका एक निराकार स्वरूप है, साकार स्वरूप है, कौन सा ज्यादा विशेष है। तो भगवान अपने साकार स्वरूप के बारे में बताते हैं और भक्ति के बारे में और विस्तार रूप से बताते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब केवल भजन है। हाँ, ये भक्ति का अभिन्न अंग है, लेकिन भक्ति के और भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। भगवान से जुड़ने के बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो भगवान स्वयं से जुड़ने के कई स्तर बताते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे 12वें अध्याय में। हम 12वें अध्याय में ये भी चर्चा करेंगे कि सचमुच में जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, या सचमुच में जो व्यक्ति भगवान को आकर्षित करना चाहता है, जो सचमुच में व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। What are the qualities of a person who really wants to connect to the Lord? What qualities attract the Lord? तो भगवान यहाँ पे अपना दिल खोल के बता रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे बड़ा प्यारा है, ये व्यक्ति मुझे बड़ा प्यारा है, वो जिसमें वो गुण है वो मुझे बड़ा प्यारा है। लाइक दैट अ ब्यूटीफुल डिस्कशन कम्स इन चैप्टर। फिर 13वें अध्याय में अ, भगवान हमको नेचर एंजॉयर और कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे दोबारा अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान उसको थोड़ा इलेबोरेटली बताते हैं। दोबारा यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के बारे में बताते हैं। दोबारा यहाँ पर प्रकृति कैसे कार्य करती है उसके बारे में बताते हैं। तो ये सब भगवान थोड़ा सा 13वें अध्याय में हमको बताएंगे। तो 13वें अध्याय में हम एक और डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कर्म के माध्यम से इस संसार के बाहर निकल सकते हैं। तो वो भी एक हमारा डिस्कशन 13वें अध्याय में है। फिर उसके बाद में जब हम 14वें अध्याय में आएंगे, तो हम प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान 13वें अध्याय में बताते हैं कि कौन व्यक्ति इस प्रकृति से मुक्त हो सकता है, इस संसार से मुक्त हो सकता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के परे है। तो प्रकृति के 3 गुणों के परे जाने के लिए क्या करना है, और जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है उसके क्या लक्षण है, कैसे पता चले कि मैं रजोगुण में हूँ कि तमोगुण में हूँ कि सत्वगुण में हूँ। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के लक्षण क्या है, इसकी अलग अलग क्रियाएं क्या है, कैसे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का प्रभाव होता है। तो ये सब चर्चा हम अपने 14वें अध्याय में करेंगे, जहाँ भगवान गुणों के बारे में बता रहे हैं। अगेन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन है, क्योंकि जो रजोगुण तमोगुण में व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। रजोगुण में व्यक्ति को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसका आवेग इतना ज्यादा है, उसके मन और इंद्रियों का वेग इतना ज्यादा है कि वो जानते हुए भी गलत कर बैठता है, सही जानते हुए भी गलत कर बैठता है। लेकिन सतोगुण की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का निर्धारण भी कर सकता है और सही का पालन भी कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस ज्ञान को समझना। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों के कार्य को समझ जाएगा, निश्चित रूप से 3 गुणों के ऊपर निकल सकता है, अगर भक्ति का आश्रय ले। तो यहाँ पर हम 3 गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगेन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन है, चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो, चाहे मैनेजमेंट की बात हो। तो एक एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल डिस्कशन है ये, जो 14वें अध्याय में आएगा, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर। ये 3 गुणों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और हम चर्चा को बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे लेकर के जाएंगे। यहाँ पे केवल फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं होगी। यहाँ हम खाने पीने के ऊपर बात करेंगे, सोने के ऊपर बात करेंगे, रिक्रिएशन के ऊपर बात करेंगे, बात बर्ताव के ऊपर बात करेंगे, पहनावे के ऊपर बात करेंगे, रहन सहन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे डिस्कशंस होंगे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, दैट डिस्कशन विल कम इन द 14th चैप्टर। 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग के बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि कैसे हम अपने मटेरियल अटैचमेंट्स को ओवरकम कर सकते हैं।
तो भगवान आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की एक तुलना करते हैं, एक पेड़ से अश्वत्थ, एक बैनियन ट्री से जो कि उल्टा खड़ा हुआ है, और भगवान वहाँ पे ब्यूटीफुल डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड के अटैचमेंट को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आत्मा परमात्मा का आपस में संबंध है, कैसे भगवान की स्थिति बहुत विशेष है इस संसार में। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमारे 15वें अध्याय में आने वाला है। 16वें अध्याय में भगवान दैवीय और आसुरी प्रकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, द डिवाइन एंड द डिमोनिक नेचर। 16वें अध्याय का शीर्षक ही है दैवीय तथा आसुरी स्वभाव। तो देखिए, हम सब अपने अंदर दिव्य गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सब अपने अंदर दैवीय धारणाओं को लाना चाहते हैं, अपने आप को दिव्य बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या है वो दिव्य गुण जो हमारे व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बना देंगे? इसके ऊपर हम चर्चा अपने 16वें अध्याय में करेंगे। तो जो लोग देवताओं के समान हैं उनके क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, और जो थोड़ा असुरों वाला स्वभाव रखते हैं उनके क्या लक्षण, क्या गुण हैं, जब हम इसको समझेंगे तो हम भी ये थोड़ा मंथन कर पाएंगे कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि देखिए, दो सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी है जो ऊपर जा रही है आध्यात्मिक जगत स्वर्ग की ओर, और दूसरी सीढ़ी है जो नीचे जा रही है नरक की ओर। अब चुनाव हमको करना है कि कौन सी सीढ़ी पे जाना है। लेकिन वो सीढ़ी पे हम कैसे जाएंगे? अपने स्वभाव के, अपने मनोभाव के अनुसार। तो यहाँ पर हम थोड़ा अपना आकलन कर पाएंगे कि मैं आज की डेट में कितना पानी में हूँ, कितना दूध 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 पानी पानी अलग अलग करेंगे। तो ये भेदभाव के लिए नहीं है, ये स्वयं के ऊपर कार्य करने के लिए, अपने आप को समझने की बेहतर क्षमता हमको देगा, ताकि हम अपने ऊपर बेहतर कार्य कर सकें और एक बेहतर स्थिति में जा सकें। 17वां अध्याय दोबारा से अलग अलग प्रकार की श्रद्धाओं के ऊपर चर्चा करेगा, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, दान, तप 3 गुणों के आधार पे कैसे होते हैं, तमोगुण में कैसा, रजोगुण में कैसा, सतोगुण में कैसा। ये सब चर्चाएं हमारे 17वें अध्याय में आएंगी, जहां पर हम श्रद्धा के विभाग के ऊपर चर्चा करेंगे। 3 गुणों में श्रद्धा, रजोगुण में, सतोगुण में, तमोगुण में। तो ये भी अगेन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन है। हमारे बहुत सारे जो धर्म को लेकर के, बहुत सारे रीति रिवाजों को लेकर के, हमारे बहुत सारे जो पूजा की विधियों को लेकर के डाउट्स हैं, वो सब हमारे इस सेक्शन में सॉल्व हो जाएंगे 13वें 17वें अध्याय में, जब हम चर्चा करेंगे डिविजन्स ऑफ फेथ के ऊपर। और फिर 18वां अध्याय अगेन एक समरी की तरह है, कंक्लूजन की तरह है, जहाँ पर भगवान पहले 6 अध्यायों का भी समरी देते हैं, बीच के 6 अध्यायों का समरी देंगे, अंत के 6 अध्यायों का समरी देंगे, और फिर उसके बाद में भगवान जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे अर्जुन के साथ और ज्यादा पर्सनल होते रहेंगे। आप समझिए, भगवान पूरी भगवत गीता सुना चुके हैं 18 अध्यायों में, और पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, तुमको समझ में आ गया? कुछ रिपीट करूं? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो बताओ। और अर्जुन भगवान से कहता है कि हे कृष्ण, मैंने पूरी भगवत गीता सुनी और अब मेरा रियलाइजेशन क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मय आचितम। कि हे कृष्ण, मेरा मोह नाश हो गया है, मेरी स्मृति स्थिर हो गई है, आपके कृपा से मैं अब स्थिर हो चुका हूँ, और नाउ आई एम रेडी टू एक्ट एज यू वांट मी टू एक्ट, करिष्ये वचनम तव। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अगर मैं आपके शरणागत रहूंगा, अगर मैं आप पे आश्रित रहूंगा, तो सदैव मेरा सब प्रकार से कल्याण निश्चित है। इसी अध्याय में भगवान अर्जुन से कहेंगे कि अर्जुन, तुमको कुछ समझे कुछ ना समझे, पिछला याद हो पिछला याद ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक काम करो, क्या? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में रहो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये गीता का चरम श्लोक है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम और कुछ करो या ना करो, गीता याद हुई नहीं आई, गीता के क्विज में पास हुए नहीं हुए, कुछ और किया नहीं किया, बस एक काम जरूर करो, क्या? मेरे शरणागत रहो। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नाश करूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं निश्चित रूप से तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। और फिर भगवान बताते हैं कि कौन व्यक्ति मुझे अतीव प्रिय है। पहले भगवान ने बताया है 12वें अध्याय में कौन कौन लोग मुझे बड़े प्रिय हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस गीता के संदेश को दूसरों को समझाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के मन की बात है। ये भगवान जो हमारे परम पिता हैं, हम सब जो उनकी संतान के समान है, उनके लिए उनका प्रिय संदेश है, उनका प्रेम संदेश है। तो ये संदेश का जो प्रचार प्रसार करता है, ये संदेश को जो फैलाता है, भगवान कहते हैं वह व्यक्ति मुझे अतीव प्रिय है, मुझसे सबसे ज्यादा प्यारा वही है। उससे ज्यादा प्यारा ना कभी कोई हुआ, ना कभी कोई होने वाला है।
तो इस प्रकार भगवान अपने मन की बातों को रखते हैं और फिर सबसे अंत में संजय अपना कंक्लूजन बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर है, जहाँ भगवान है, जहाँ भक्ति है, जहाँ पे गीता के संदेश को जीवन में पालन करा जा रहा है, वहां पे निश्चित रूप से श्री विजय भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, वहाँ निश्चित रूप से संपदा होगी, निश्चित रूप से समृद्धि होगी, निश्चित रूप से सफलता होगी, निश्चित रूप से नीति होगी, निश्चित रूप से सब प्रकार से सुख रहेगा वहां पर। कहाँ पर? जहाँ भगवान, भक्त और इस गीता रूपी भक्ति के ज्ञान को जीवन में पालन किया जाए। इस प्रकार इन 18 अध्यायों में हमें बहुत सारे फिलोसफिकल डिस्कशंस करने का अवसर मिलेगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिस्कशंस करने का अवसर मिलेगा। जब हम इस फिलोसफी को अपने दैनिक जीवन से जोड़ के दैनिक जीवन को कैसे जिए समझने का प्रयास करेंगे, और हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, बहुत सारे प्रश्नों का, बहुत सिस्टमेटिक और अथॉरिटेटिव उत्तर मिलेगा, विदाउट एनी एम्बिगिटी। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने उत्साह को और कई गुना बढ़ा लें। जब हम अपने सोमवार के सत्र में मिलेंगे तो हम अपने इस भगवत गीता की यात्रा को आरंभ करेंगे पहले अध्याय के पहले श्लोक के साथ। तो आप सभी अपनी अपनी भगवत गीता को अपने पास में रखें ताकि हम साथ में श्लोकों का उच्चारण भी कर सकें। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो तो मुझसे अवश्य पूछें। अगर आप अभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा देखिए कैसे आप इस एक्सक्लूसिवली आधे घंटे को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना पा रहे हैं, जहाँ पे हम कृष्ण के साथ समय बिताने जा रहे हैं, क्योंकि ये आधा घंटा हमारे जीवन को बदल सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ना, अपना अमूल्य समय मुझे आज देने के लिए। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम इस गीता मितम की जर्नी को बहुत आनंद के साथ और बहुत एफिशिएंटली हम इस गीता को पढ़ने का, समझने का, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।